डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप ये एक्सरसाइज सीखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अपने कज़न्स और क्लास फेलोज़ को इस चैनल के मुतल्लिक आगाह करें। इस चैनल पर आपको क्लास 6, 7th और 8th का मैथ अच्छे से सिखाया जाएगा। एक्सरसाइज के लिए ओवर टू टीचर मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। कि एम्प्टी सेट जो हैं वो अलहदा करने हैं जो हमारे पास गिवन सेट्स हैं इनमें से। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम एम्प्टी सेट की डेफिनेशन रीड करेंगे। एम्प्टी, वाइड और नल सेट, यानी एक ही सेट है, उसके तीन नाम है। क्या नाम है उनके? एम्प्टी, वाइड एंड नल सेट। वी नो वेरी वेल अबाउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड एम्प्टी। कि हमें जो वर्ड एम्प्टी का इसका अच्छे से पता कि इसका मतलब क्या है, खाली। ठीक है। इट्स मीन कंटेनिंग नथिंग। इसका मतलब है कि कुछ भी ना रखना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन देयर इज़ नो स्टूडेंट इन द क्लास, जब क्लास में कोई भी स्टूडेंट नहीं होंगे, इट मीन्स द क्लास इज़ एम्प्टी। तो क्लास क्या होगी? खाली होगी। सिमिलरली, व्हेन देयर इज़ नो एलिमेंट इन द सेट, इट मीन्स द सेट इज़ एम्प्टी। इसी तरह जब सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो सेट हमारे पास क्या होगा? एम्प्टी होगा। सो एन एम्प्टी सेट कैन बी डिफाइंड एज। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होगी? अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज़ नोन एज एम्प्टी सेट और वाइड सेट और नल सेट। इट इज़ डिनोटेड बाय, ये हमारे पास जो करली ब्रैकेट्स हैं इनसे करेंगे, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और फाइव, ये जो है हमारे पास सिंबल ये फाइव है। वी रीड एज फाइव के, इसको हम फाइव पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बी इज इक्वल टू द इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 6। अब 5 एंड 6 के दरमियान कह रहे हैं जो इंटीजर्स है उनका सेट। अब 5 के दरमियान तो बाद 4 एंड 6 आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं है। इट्स मीन ये क्या है? एम्प्टी सेट है। तो ये दोनों तरह से हमने रिप्रेजेंट किया। यहाँ तो ये ब्रैकेट्स लगा देंगे, यहाँ फिर 5 का सिंबल। अब यहाँ पे है नोट है हमारे पास, ये जब लिखेंगे यानी ब्रैकेट लगाएं और इसके अंदर 5 का साइन भी लगाया है तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। इसी तरह ये भी नहीं, ये दोनों साइन जो हैं ये एम्प्टी सेट को नहीं कर रहे, बिकॉज ईच कंटेन ओनली एलिमेंट नेमली द एम्प्टी सेट और इटसेल्फ। यानी यहाँ तो ये कंटेन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इट्स मीन ये एम्प्टी सेट्स नहीं होंगे अगर हम इस तरह और इस तरह राइट करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है पार्ट 1, उसका सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। अब कह रहे हैं 6 एंड 7 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं उनका सेट। अब 6 के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? 7, यानी इट्स मीन यहाँ पे कोई भी इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है? एम्प्टी सेट है। यहाँ पे राइट कर देंगे एम्प्टी। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। 0 एंड 1 इनके दरमियान कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा, तो ये भी क्या होगा हमारे पास? एम्प्टी। नेक्स्ट है सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, यानी कि आपके जो बालों का सेट है, जो आपके सर पे मौजूद है बाल, उनका सेट। तो ये एम्प्टी नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट एम्प्टी। नेक्स्ट है 4 सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन पी एंड क्यू। पी एंड क्यू के दरमियान जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो राइट करें, तो पी के फ़ौरन बाद क्या आ रहा है? क्यू। इनके दरमियान में कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, यानी कोई लेटर नहीं है, तो इट्स मीन ये भी क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट द फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। कह रहे हैं इन जो गिवन सेट्स हैं इनमें से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेपरेट करने, और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए सॉल्व किया गया। लेकिन हम इससे इनको सॉल्व करने से पहले डेफिनेशन रीड करेंगे, देन ये सॉल्व करेंगे। इनकी डेफिनेशन ये हमारे पास एक्सरसाइज का एग्जैक्ट ऊपर ही है गिवन है। तो यहाँ पे देखिए फाइनाइट सेट, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर काउंटेबल इस कॉल्ड फाइनाइट सेट। कह रहे हैं ऐसा सेट है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स हैं और उनको गिना जा सकता है, यानी काउंट किया जा सकता है, वो क्या है? फाइनाइट सेट है। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 6 के, क्लास 6 में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, यानी वो काउंटेबल है। तो ये क्या है? फाइनाइट सेट है। जैसे ये बी इज इक्वल टू 8, 9, 10, 15, 20, ये एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या है? फाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी? आ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर नॉट काउंटेबल, यानी अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल स्टार ऑन द स्काई। अब जो स्काई पे स्टार है हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ये इनफाइनाइट सेट है। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, जो होल नंबर्स हैं ये भी हम काउंट नहीं कर सकते कि इनका एंड कहाँ पे जाके हो रहा है। नेक्स्ट है सी इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन। अब इनको भी नहीं पता कि ये कहाँ तक जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। तो सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। जो ये हमारे लिए सॉल्व किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल से देखते हैं सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40।
कि 40 से लेस देन जितने भी 1 के मल्टीपल हैं उनका सेट, तो ये क्या है हम काउंट कर सकते हैं, यानी लेस देन 40 या 40 तक भी हम काउंट कर सकते हैं, तो लेस देन 40 डैट्स मीन हम इजीली इसको काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। टू ए सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल, यानी आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं उनका सेट। अब हम स्कूल में जितनी भी क्लासेस होंगी उनको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट होगा। नेक्स्ट है पार्ट 3, सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं हम उनको इजीली काउंट कर सकते हैं, यानी वो काउंटेबल है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट। नेक्स्ट है 4, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर में तो ऑल नेचुरल नंबर्स आएंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट है 5, सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। अब स्कूल में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका सेट है, तो इनको भी काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट। 6 है 10, 20, 30 अप टू 80, यानी 80 तक जा रहे हैं, आगे ये नहीं 100 तक जा रहा है, यानी चलता नहीं जा रहा, तो इट्स मीन ये भी क्या है, फाइनाइट है। 7 है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन द पंजाब। अब गवर्नमेंट हाई स्कूल जितने भी पंजाब में हैं उनका सेट है, तो वो काउंटेबल है, इजीली काउंट किए जा सकते हैं, तो इट्स मीन ये क्या है, फाइनाइट है। 8 है सेट ऑफ आड नंबर्स। अब आड नंबर्स का जो सेट्स है वो, तो इट्स मीन ये भी क्या है, इनफाइनाइट। हमें नहीं आइडिया कि कितने आड नंबर्स हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट करेंगे इनफाइनाइट, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर दैन 30। अब नेचुरल नंबर का सेट्स है जो ग्रेटर दैन 30 हो, अगर 30 तक होता तो हम उसको फाइनाइट कहते हैं, यानी काउंट कर सकते थे। अब 30 से ग्रेटर है, अब इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि वो कहाँ तक जाके एंड हो रहे हैं, तो इट्स मीन ये क्या है, इनफाइनाइट है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि 30 से आगे कितने आड नंबर्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिंगल्टन सेट्स। कि जो गिवन है इनमें से कौन से सिंगल्टन सेट है। आल्सो राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ ईच सेट, और हर सेट का कार्डिनल नंबर भी राइट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल्टन सेट की डेफिनेशन रीड करेंगे, फिर देखेंगे कार्डिनल नंबर्स होते क्या हैं और इनको रीड करेंगे। सिंगल्टन सेट, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज़ नोन एज सिंगल्टन सेट। कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद हो वो हमारे पास क्या होगा, सिंगल्टन सेट होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, तो वो क्या है, इवन प्राइम नंबर जस्ट हमारे पास 2 होता है, तो ये हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है, तो ये सिंगल्टन, यानी सिंगल कहते हैं किसको, एक को, अकेले को। तो इट्स मीन ये वर्ड से ही हमें पता चल रहा है सिंगल्टन का मतलब क्या है, एक, यानी जिसमें एक एलिमेंट मौजूद हो। बी इज इक्वल टू 2 है, सी इज इक्वल टू 1/4 है, ये सारी एग्जाम्पल किसकी हैं, सिंगल्टन सेट की। अब यहाँ पे हम रीड करेंगे कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इन अ सेट इज़ कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर, यानी कि एक सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद जो होगी वो हमारे पास क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा सेट का। यानी कोई भी सेट है उसके एलिमेंट्स की तादाद क्या होगा, कार्डिनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, यहाँ पे एलिमेंट्स काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। द कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज़ एन ए, यानी एन नंबर, और ए क्या है, सेट का नेम, जो भी सेट होगा उसका नेम राइट करेंगे। उससे फर्स्ट पे हम क्या राइट करेंगे, एन, देन इक्वल लगा के उसके जो नंबर्स होंगे उनको राइट कर देंगे। सो फॉर इक्विवेलेंट सेट कार्डिनल नंबर शुड बी सेम, कि जो इक्विवेलेंट यानी एक जैसे और सेट्स होंगे उनके लिए कार्डिनल नंबर्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट 1, ए इज इक्वल टू 4 5 एंड 7। अब इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी है, 3 है, तो ये सिंगल्टन सेट नहीं होगा, नॉट अ सिंगल्टन सेट, राइट कर देंगे। नेक्स्ट अब हमने इसके कार्डिनल नंबर्स लिखने हैं, तो कार्डिनल नंबर्स क्या होंगे, एन, सेट का नेम इज इक्वल 1 2 3, तो ये 3 राइट कर देंगे। नेक्स्ट है बी, अब इसके एलिमेंट्स देखें कितने हैं, 1, तो ये राइट करेंगे सिंगल्टन सेट। एलिमेंट्स कितने हैं, कार्डिनल नंबर इसके जो भी होंगे, एन बी, यानी सेट का नेम, एंड ये 1। नेक्स्ट है ए बी सी डी ई, तो ये सिंगल्टन सेट नहीं है, नॉट अ सिंगल्टन सेट। तो यहाँ पे एलिमेंट्स कितने हैं, 5, तो यहाँ पे राइट कर देंगे एन, सेट का नेम, एंड दिस इज इक्वल टू 5। सेट डी ए सेट ऑफ आड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 10।
यानी कि 8 नंबर जो हैं 8 और 10 के दरमियान है उनका और राइट करना है हमने। 8 और 10 के दरमियान जो 8 नंबर आता है वो जस्ट 9 होता है, ठीक है, यानी 9 जो है वो 8 नंबर होता है। तो यहाँ पे राइट करेंगे सिंगलटन एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगलटन सेट होगा। एंड देन इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, एन डी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। 0 एंड 11 के दरमियान कंपोजिट नंबर क्या होंगे, 4 6 8 9 एंड 10, यानी कि ये राइट कर दिए यहाँ पे 9 8 10। 5 1 2 3 4 5 है तो ये सिंगलटन नहीं है, नॉट अ सिंगलटन सेट, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर्स लेस दैन 10। इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। और यहाँ पे क्या था, कंपोजिट नंबर्स, यानी कि जो एक से ज़्यादा टेबल में आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 2 इवन प्राइम नंबर था, ये सिंगलटन सेट होगा तो राइट करेंगे एन इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर अप टू 11, यानी सेट है होल नंबर्स का कहाँ तक है, 11 तक। बी इज इक्वल टू 2 1 3, सी एम्प्टी सेट है, डी के एलिमेंट्स गिवन है हमारे पास ई एफ, देन पुट द करेक्ट सिंबल्स। अब ये सिंबल्स गिवन है, कह रहे हैं इनको करेक्ट जो सिंबल्स हैं आपने ये इन ब्लैंक्स में पुट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सिंबल्स देखेंगे कौन सा सिंबल है, क्या है, उसका नेम क्या है। ये जो सिंबल है हमारे पास ये हमारे पास सबसेट है, इसका नेम क्या है, सबसेट। अब ये वाला सिंबल यूज़ होता है सुपरसेट के लिए। देन ये प्रॉपर सबसेट, और ये इम्प्रॉपर की जो प्रॉपर नहीं है यानी इम्प्रॉपर सबसेट है उसके लिए। और ये डबल जो एरो हेड है ये यूज़ होगा इक्विवेलेंट सेट के लिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो सिंबल्स के नेम है इनको याद करना ज़रूरी है, तो आपने इनको ज़ुबानी लर्न करना है। और इसके साथ साथ हम अब इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन रीड करेंगे, दैन हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसेट एंड सुपरसेट ऑफ अ सेट। सबसेट क्या है, अ सबसेट इज़ अ सेट विच इज़ कंटेन इन अनदर सेट। सबसेट ऐसा सेट है जो किसी दूसरे सेट पर मुश्तमिल होता है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ए के एलिमेंट सब क्या है बी में मौजूद हैं। तो ये इसको कैसे राइट करेंगे, एज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, कि ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं। ए इज़ सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है बी का सबसेट है। सिम्बोलिकली इट इज़ रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी। इट इज़ इफ़ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी देन वी राइट ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। सुपर सेट क्या है, अब इसके अलावा यहाँ पे ये रिमेंबर में कुछ पॉइंट्स हैं, हम वो भी रीड करेंगे। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी हर सेट अपना आपका एक सबसेट होता है। फॉर एग्जांपल ए सबसेट ए का, बी सबसेट बी का, यानी यहाँ ए अपना भी सबसेट है, बी अपना खुद का सबसेट है। एम्प्टी सेट और फाई, यानी दोनों ही सेम है, इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ एवरी गिवन सेट, कि ये जो एम्प्टी सेट होता है हर सेट का सबसेट होता है ये। इफ़ ए सबसेट है बी एंड बी सबसेट ए है देन ए इज़ इक्वल टू बी, कि यानी दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे तो इट्स मीन ए इक्वल टू बी, है दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है सुपरसेट। अ सुपरसेट इज़ अ सेट विच कंटेन अनदर सेट कम्प्लीटली। ऐसा सेट जो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल हो वो हमारे पास क्या होगा, सुपरसेट। इफ़ ए सुपरसेट है बी का देन ए सेट बी इज़ कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ सेट ए। इन द अबव एग्जाम्पल, के ये जो अब एग्जाम्पल ए के सारे एलिमेंट किसमें मौजूद है, बी में मौजूद है। बी इज़ सुपरसेट ऑफ ए, सिम्बोलिकली इट इज़ रिटन एज ए। बी सुपरसेट है ए का, यानी बी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है इसलिए ये सुपरसेट है। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ सेट। प्रॉपर सबसेट क्या है, अ प्रॉपर सबसेट इज़ अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ए डैट इज़ नॉट इक्वल टू सेट ए, यानी ए का ऐसा सबसेट है जिसमें उसके सारे एलिमेंट्स तो मौजूद नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ़ बी इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए एंड बट ए कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट डैट इज़ नॉट इन बी, लेकिन ए में कुछ कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट, अगर बी जो प्रॉपर सबसेट है ए का तो बी में कोई सारे एलिमेंट्स तो होंगे लेकिन ए में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ज़रूर मौजूद होगा जो बी में नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी में क्या दिया ए आई ओ यू, यानी ए का एलिमेंट यहाँ पे मिस है तो ये क्या है, बी प्रॉपर सबसेट है ए का बिकॉज ई नॉट बिलोंग टू बी, कि यहाँ पे ई मौजूद नहीं है बट ई बिलोंग टू ए के, ई जो है ए में मौजूद है। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट इज़ अ सबसेट, कि ऐसा सबसेट है विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल, जिसमें ओरिजिनल एलिमेंट जो सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स मौजूद हो, जैसा कि ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस दैन 6 एंड सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। दोनों तरह से स्टेटमेंट सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए एज बी इज इक्वल टू ए, सो बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए
वी राइट इट एज बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हम यहाँ सिंबल का ये साइन लगाएंगे, या ये सिंबल यूज़ हो रहा है इम्प्रॉपर के लिए, वरना सेम सेम सारे साइन आएंगे, यहाँ पे ये साइन आएगा। इसके साथ यहाँ पे इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन रीड करेंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स, के दो सेट ए एंड बी उस कंडीशन में इक्विवेलेंट होंगे इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर उनके एलिमेंट्स सेम तादाद में होंगे। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, कि ये ज़रूरी नहीं है या लाजमी नहीं है कि दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड बी इज इक्वल टू क्या है सी डी ई एफ, यानी दोनों की तादाद सेम है, जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 दोनों के एलिमेंट्स 4 4 है लेकिन सेम नहीं है, ये इक्विवेलेंट होंगे, यानी ये एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए। एलिमेंट सेम ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। ये इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे देखा जाए ए और बी है, ए और बी के दरमियान देखेंगे ए क्या है सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11, सेट होल नंबर्स हैं 11 तक, और बी इज इक्वल टू 2 1 3। अब बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो इसलिए क्या होगा, ए होगा हमारे पास सुपर सेट ऑफ बी, यानी ए सुपर सेट ऑफ बी है। ये साइन हमने राइट कर दिया, सुपर सेट है। देन पार्ट 2 है डी एंड ए, डी लेंगे ये एंड ए। अब डी और ए के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम सेम है, तो यहाँ पे ये इक्विवेलेंट, यानी एलिमेंट्स जितने उधर हैं उतने इधर हैं, तो ये इक्विवेलेंट का साइन यहाँ पे राइट कर देंगे। इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, दोनों सेम सेम है, तो इसके अलावा जो सिंबल हम यहाँ पे राइट करेंगे इम्प्रॉपर का सिंबल राइट करेंगे। ये यहाँ तो इक्विवेलेंट है, यहाँ इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट है सी एंड ई। सी हमारे पास एम्प्टी सेट है और ई हमारे पास क्या है 2, तो ये इसका सबसेट है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर सबसेट का साइन लगाएंगे, यानी सी प्रॉपर सबसेट है किसका, ई का। नेक्स्ट है 4 एफ एंड ए। एफ के एलिमेंट्स देखेंगे क्या है 3 4 5 और इसके अलावा ए, यानी ए के जो एफ जो है इसके एलिमेंट्स ए में मौजूद है, तो एफ क्या सबसेट है, किसका सबसेट है, ए का, तो यहाँ पे राइट करेंगे एफ सबसेट ऑफ ए। देन बी एंड एफ, बी हमारे पास क्या है 2 1 3 एंड एफ क्या है 3 4 5। अब दोनों के एलिमेंट्स की तादाद क्या है, सेम है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे। नेक्स्ट है ई एंड बी। ई को देखेंगे यहाँ पे हमारे पास जो ई के एलिमेंट्स है 3 4 5 है, और बी क्या है 2 1, यहाँ पे जो ई है 2 है, ये नहीं है, ये सॉरी एफ था। यहाँ पे ई के एलिमेंट क्या है 2 है और बी के क्या है 2 1 एंड 3, तो यहाँ पे क्या होगा, ए क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी होगा। नेक्स्ट है 7 डी एंड बी। डी के एलिमेंट्स और बी, अब डी के तो ये एलिमेंट्स है, अब बी के सारे एलिमेंट्स डी में मौजूद है, तो यहाँ पे जो डी है ये सुपर सेट होगा किसका, बी का, यानी डी सुपर सेट ऑफ बी है। एफ एंड सी। अब यहाँ पे अगर देखें एफ को, ये एफ है, ये हमारे पास सी है, तो एफ एंड सी, एफ हमारे पास यहाँ पे सुपर सेट होगा किसका, सी का। नेक्स्ट है ई एंड ई। ई एंड ई क्या है, ई एंड ई। अब ई जो है ये हमारे पास क्या आएंगे, ये यानी कि इसका ये सबसेट है, ई एग्जैक्टली वही है, तो ये सबसेट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है आइडेंटिफाई विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और इक्विवेलेंट। दिए गए सेट्स हैं, कह रहे हैं इनमें से पहचान करें कि कौन से जो सेट्स का पेयर है वो इक्वल है और कौन सा इक्विवेलेंट है। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन है वो रीड करेंगे, देन ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट्स इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट बी। कह रहे हैं टू सेट ए और बी इसी कंडीशन में इक्वल होंगे अगर उनके एलिमेंट्स भी क्या है, सेम होंगे, और ए के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बी की तरह के होंगे, यानी दोनों के एलिमेंट सेम है। सिमिलरली एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के पास है और बी के सारे एलिमेंट ए के पास है। इट डज़ नॉट मैटर व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट्स आर इन द सेट, और ये चीज़ बिल्कुल भी हमारे लिए मैटर नहीं करेगी कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरतीब क्या है या उनका ऑर्डर क्या है। इट जस्ट मैटर डैट द सेम एलिमेंट्स आर इन ई सेट, हमारे लिए जस्ट यही मैटर करता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, अगर वो आगे या पीछे आ रहे हैं तरतीब से नहीं है तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए। द इक्वल सेट्स आर डिनोटेड बाय एज ए इक्वल बी, यानी इक्वल सेट है तो इक्वल के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी दोनों के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, तो दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है पी इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू।
और यहाँ पे है AEUIOI अब यहाँ पे देखें ये तरतीब के साथ है, ये तरतीब नहीं है, आगे पीछे है एलिमेंट्स, लेकिन एलिमेंट्स है तो सेम है ना, तो इसलिए P इज इक्वल टू क्या होगा Q। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट्स। टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कि दो सेट्स हैं A एंड B, वो इसी कंडीशन में इक्विवेलेंट होंगे जब दोनों के एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होगी, यानी एक जैसी होगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द मेंबर्स ऑफ बोथ सेट्स आर सेम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स एक जैसे हों। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू C D E F। अब यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 1 2 3 4। एलिमेंट्स की तादाद सेम है लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट सेट्स है। सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। पार्ट 1 है A इज इक्वल टू वकास वसीम एंड असगर एंड B इज इक्वल टू है असगर वसीम वकास। एलिमेंट्स की तादाद सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, यानी तीनों नाम है, यहाँ भी वही नाम है लेकिन तरतीब चेंज है। तो हमने ये डेफिनेशन में रीड किया था कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए, उनकी तरतीब जो है वो मैटर नहीं करती, तो इसलिए क्या होंगे ये इक्वल सेट्स होंगे। नेक्स्ट है V एंड W। V इज इक्वल टू AEIOU एंड यहाँ पे W इज इक्वल टू है UIOEA। अब ये हमारे पास दोनों सेट्स क्या हैं इक्वल सेट्स हैं, इसका यहाँ पे राइट कर देंगे, ये इसके सामने आ गया तो इसी का है, और ये फर्स्ट वाले के इसके सामने राइट कर दिया। नेक्स्ट है पार्ट 3 X इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, तो Y इज इक्वल टू क्या 1 2 3 4 5 6। सेम एलिमेंट्स हैं तो ये भी हमारे पास क्या होंगे इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है P इज इक्वल टू PQ RS एंड T। तो Q के एलिमेंट्स देखते हैं, PQ हैं RS एंड T हैं, यानी सेम है, तो ये भी क्या होंगे इक्वल सेट्स। नेक्स्ट है 5 D इज इक्वल टू सेट ऑफ वावल्स एंड E इज इक्वल टू ABCDE। अब वावल्स देखते हैं कौन कौन से होंगे हमारे पास AEIO एंड U। 5 है, ये भी 5 एलिमेंट्स है, तो ये हमारे पास क्या होंगे इक्वल। सेम नहीं है, सेम होते तो इक्वल होने थे, अब एलिमेंट्स की तादाद सेम है तो इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट है L इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 5 एंड 6। अब इवन नंबर्स जो है 5 एंड 6 के दरमियान वो कौन कौन से होंगे 6 7 तो इवन होगा नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है एक ही एलिमेंट आ रहा है 6 वाला। अब M इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 6, तो यहाँ पे एलिमेंट्स कौन सा होंगे 5, यानी एक ही है, दोनों डिफरेंट है सेम नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स की तादाद क्या है एक ही है, तो यहाँ पे ये भी क्या होंगे इक्विवेलेंट सेट्स। पार्ट 7 है N इज इक्वल टू हॉकी फुटबॉल क्रिकेट, O इज इक्वल टू है क्रिकेट हॉकी फुटबॉल। दोनों के एलिमेंट सेम है, तरतीब चेंज है, तो इसलिए ये भी सेट्स क्या होंगे हमारे पास इक्वल सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट ऑल द सबसेट ऑफ A इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स। अब जो A है वो सेट है प्राइमरी कलर्स का। देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब इस क्वेश्चन में हमने इसके एक कंप्लीट सबसेट राइट करने हैं, देन उनमें से प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो सेपरेट करने हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको। A इज इक्वल टू राइट करेंगे प्राइमरी जो कलर्स हैं हम उनको नेम राइट कर देंगे रेड येलो एंड ब्लू, तीनों नेम राइट कर देंगे। अब इसके हमने देखने कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, अब 2 रेज़ टू पावर 3 राइट करेंगे। ये रूल है सबसेट जो फाइंड करेंगे कि सब कितने सबसेट बनेंगे, उसके लिए 2 की पावर लेते हैं जितने एलिमेंट्स हो। अब इसके एलिमेंट्स 3 हैं तो 2 की पावर 3 लेंगे एंड दिस इज इक्वल टू 8। इट्स मीन इसके 8 सबसेट बनेंगे। तो अब इसके सबसेट राइट करते हैं। सबसेट ऑफ ए, तो यहाँ पे हम सबसेट इसके लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हर सेट का जो सबसेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट। देन हर एक का एलिमेंट का बनाएंगे रेड, फिर येलो,
एंड देन ब्लू। अब फर्स्ट जो सेट था वो एम्प्टी था, फिर इनका एक एक एलिमेंट का भी सेट बना लिया। अब नेक्स्ट हमने 2 2 का बनाना है, यानी पेयर वाइज बनाना है। रेड एंड येलो, रेड येलो। अब रेड के साथ येलो हो गया, रेड का नेक्स्ट पेयर किसके साथ बनेगा? ब्लू के साथ, रेड एंड ब्लू। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट अगर येलो और ब्लू का पेयर बनाएं तो ये येलो का रेड के साथ भी बना हुआ है। अब नेक्स्ट पेयर किसके साथ आएगा? येलो एंड ब्लू के साथ। येलो का पेयर रेड के साथ हो गया, नेक्स्ट ब्लू के साथ आना है। तो यहाँ पे राइट करेंगे येलो एंड ब्लू। ये जो लास्ट वाला सेट है यानी 2 2 का पेयर्स भी हो गया, हर तरह से हो गया, रेड येलो रेड ब्लू येलो ब्लू, ये कंप्लीट पेयर हो गया है। तो नेक्स्ट अब ये कंप्लीट सेट आ जाएगा, रेड येलो एंड ब्लू। अब यहाँ पे देखें काउंट करते हैं सेट्स को, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सबसेट्स हमने देखा था फार्मूला के थ्रू कि 8 सबसेट बनेंगे, तो हमारी जो सबसेट है वो कंप्लीट 8 है। अब इसमें से हमने जो आइडेंटिफाई करने हैं, नेक्स्ट कंडीशन थी देन आइडेंटिफाई प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अब इनमें से प्रॉपर सेपरेट करने हैं और इम्प्रॉपर सेपरेट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे प्रॉपर सबसेट्स। अब प्रॉपर सबसेट में कौन कौन सा सेट आएगा वो लिख देंगे। एम्प्टी आ जाएगा, देन रेड। प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हमने रीड की थी कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स जो हमारा सुपर सेट हो उसमें मौजूद हों, यानी येलो मौजूद है, फिर ब्लू भी मौजूद है। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रेड एंड येलो, फिर आएगा रेड एंड ब्लू, नेक्स्ट आएगा येलो एंड ब्लू। ये हमारे प्रॉपर सबसेट है। अब जो ये जो कंप्लीट सेट है इसको राइट नहीं करेंगे, ये इम्प्रॉपर है, बिकॉज एक सेट है जिसके कंप्लीट एलिमेंट्स सुपर सेट में यानी दूसरे सेट के पास मौजूद हों, वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे सुपर सेट भी रीड किया था हमने, इम्प्रॉपर सबसेट। अब यहाँ पे इम्प्रॉपर में ऑल एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे रेड येलो एंड ब्लू और ये सेट की ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है शो डैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कि ये हमने शो करवाना है कि ये जो गिवन सेट्स हैं इक्वल है। पी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस दैन 15, कि पी ऐसा सेट है जो प्राइम नंबर्स का सेट है लेस दैन 15 है। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पे हम ऊपर ही राइट कर लेते हैं। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है 2, फिर क्या आएगा 3 5 7 एंड 11 एंड 13। अब प्राइम नंबर्स होते कौन से? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते, यानी उनका खुद के अलावा कोई और मल्टीपल नहीं होता है। एक 1 होता है और एक वो खुद फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। नेक्स्ट है q इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड 13। दोनों के एलिमेंट्स हमने राइट कर लिए। अब टैली करें इसको, अगर यानी कि मैच करेंगे तो देखेंगे ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स क्या है, सेम है, दोनों एलिमेंट्स सेम है। तो यानी हमने इसको इस तरह ही राइट कर देना है। तो क्या ये प्रूव हो रहा है कि दोनों सेट इक्वल हैं? यहाँ पे राइट कर देंगे P इज इक्वल टू Q, हैंस P इज इक्वल टू Q, यानी कि बोथ सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं, प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है A इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड फैसलाबाद, राइट द कार्डिनल नंबर्स ऑफ सेट A, कि जो सेट A है वो किन पे मुश्तमिल है? फैसलाबाद जो वर्ड है इसके लेटर्स पर, और इसके हमने कार्डिनल नंबर भी राइट करना है। सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 8 A इज इक्वल टू, यहाँ पे इसके लेटर्स देखेंगे। फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है F, तो ये राइट कर देंगे। फिर A है I S, अब A रिपीट हो रहा है, A को अगेन राइट नहीं करेंगे, L
ए फिर रिपीट हो रहा है, ए को भी राइट नहीं करेंगे, फिर बी, ए अगेन आ रहा है, ए को नहीं राइट करना हमने क्योंकि रिपीटिंग एलिमेंट्स एक सेट में मौजूद नहीं होते। और यहाँ पे लास्ट पे आ गया डी, ये हमारा सेट है ए। इसके कार्डिनल नंबर्स अब राइट करने हैं, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसके एलिमेंट्स की तादाद क्या 7 है। तो कार्डिनल नंबर्स किस तरह राइट करते हैं, एन, सेट का नेम ए एंड इक्वल टू 7। यहाँ पे हम राइट कर देंगे कार्डिनल नंबर। Question number 9 है, write the name of your all family members in set notation, then write a subset of your family members। अब यहाँ पे हमने सेट की फॉर्म में लिखना है फैमिली मेम्बर्स को, यानी नेम लिखेंगे, जैसे मदर है, फादर, आपकी मदर का नेम आएगा, फादर का नेम आएगा, आपके सिबलिंग्स का नेम आएगा, यानी बहन भाई हैं जो उनका नेम आएगा। फिर आपने उनके सबसेट बनाने हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 में सबसेट बनाए थे, सेम इसी तरह सबसेट राइट कर देंगे। अब आपकी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं आप उनके नेम राइट कर देंगे। देन आप फर्स्ट सेट जो बनाएंगे एम्प्टी, फिर उनका सिंगल सिंगल सेट बनेगा, फिर डबल, ऐसे ही फिर जितने लास्ट एलिमेंट तक जाते जाएंगे वो हम सेट्स बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपने एक्सरसाइज अच्छे से सीखी होगी और आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, इंशाल्लाह पहली फुर्सत में रहनुमाई फराहम की जाएगी। अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया की हर नेमत से नवाजे और आपके सर पर आपके वालिदैन का साया हमेशा कायम और दायम रखे। अल्लाह हाफिज़।